बहुत समय पहले एक मंदिर में श्री संपत कुमार भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान थी। भगवान का यह स्थान अत्यंत दिव्य और पावन था। लेकिन मुगल शासन काल में जब अनेक मंदिरों पर अत्याचार हुआ, उसी समय एक मुगल शासक वहां पहुंचा। जैसा कि उन दिनों होता था, वह मंदिरों को नष्ट करने के इरादे से आया था। जब वह ठाकुर जी के मंदिर पहुंचा तो उसकी छोटी पुत्री की दृष्टि भगवान की मूर्ति पर पड़ी। वह बालिका उस मूर्ति को देखकर अत्यंत आकर्षित हो गई और बोली, यह गुड़िया मेरे लिए ले चलो। मुगल शासक ने अपनी बेटी की प्रसन्नता के लिए मूर्ति को मंदिर से हटवा लिया और उसे दिल्ली ले आया। वह बच्ची ठाकुर जी की मूर्ति को गुड्डा समझकर नहलाती, खिलाती, पिलाती और उसके साथ खेलती। लेकिन वह मूर्ति कोई सामान्य गुड्डा नहीं थी, वह तो साक्षात ठाकुर जी थे। उधर दक्षिण भारत में श्री रामानुजाचार्य जी रात्रि को शयन कर रहे थे। उसी समय ठाकुर जी स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, स्वामी, आप आनंद में हैं और मैं यहाँ एक बालिका के खिलौने के रूप में रह रहा हूँ। वह मुझे गुड्डा समझकर खेलती है, कृपया मुझे मुक्त करें। रामानुजाचार्य जी बोले, प्रभु आज्ञा दें, क्या करूं? ठाकुर जी ने उत्तर दिया, जल्दी आओ और मुझे यहां से लेकर जाओ। रामानुजाचार्य जी तुरंत अपने हजारों शिष्यों के साथ दिल्ली की ओर पैदल यात्रा पर निकल पड़े। जब वे दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने मुगल दरबार में जाकर निवेदन किया, आपकी बेटी जिसे गुड्डा मान रही है वह हमारे ठाकुर जी हैं, कृपया उन्हें हमें सौंप दें। मुगल शासक हंसते हुए बोला, अगर तुम्हारे ठाकुर जी हैं तो यहीं से बुला लो। अगर वे चलकर बाहर आ जाएं तो मैं मान लूंगा कि वे भगवान हैं और तुम्हें दे दूंगा। यदि नहीं आए तो चुपचाप लौट जाना। अब रामानुजाचार्य जी ध्यान में बैठ गए और ठाकुर जी से भावपूर्वक प्रार्थना की। ठाकुर जी बोले, यह कलयुग है और इस युग में मैं सेवक के अधीन होता हूं। अर्चक चाहे तो मैं खाऊंगा, सोऊंगा, नहलाऊंगा, मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। रामानुजाचार्य जी थोड़े क्रोधित हो गए और बोले, प्रभु, जब आपको इच्छा होती है तब आप बलि के यहां जाकर तीनों लोक नाप लेते हैं, गोवर्धन उठाते हैं, लीला करते हैं। अब अपने भक्त के कहने पर इतना भी नहीं कर सकते? जब ठाकुर जी ने यह सुना तो उनके हृदय में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ जैसे कि रामानुजाचार्य जी उनके पिता हों। यह प्रेमपूर्ण संवाद इतना सजीव हो गया कि श्री संपत कुमार भगवान की मूर्ति स्वयं चलकर उस कमरे से बाहर आ गई और जाकर रामानुजाचार्य जी की गोद में विराजमान हो गई। यह दृश्य देखकर मुगल शासक नतमस्तक हो गया। उसने भगवान को नमस्कार किया। कुछ समय बाद वही मुगल शासक फिर से रामानुजाचार्य जी के समीप गया और बोला, महाराज, मेरी सबसे बड़ी प्रसन्नता मेरी पुत्री की प्रसन्नता है। जब से ठाकुर जी यहां से गए हैं मेरी बेटी बहुत रोती है, कृपया उसे ठाकुर जी के दर्शन करा दीजिए। रामानुजाचार्य जी ने अनुमति दी और मंदिर के गर्भगृह से दूर उस बालिका को ठाकुर जी के दर्शन कराए। जैसे ही उसने ठाकुर जी को चतुर्भुज रूप में देखा, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए, उसकी आंखों में आनंद के आंसू छलक पड़े और उसने वहीं प्रभु के चरणों में प्राण त्याग दिए।